हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आओ फिर आज की कथा का प्रसंग देखते हैं अंदर जाकर के और आपको सुनाते हैं कथा, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है मंदिर में। आओ फिर देखते हैं अंदर जाकर के कथा का प्रसंग जो भी चल रहा है। हरे कृष्णा, बने रहो हमारे चैनल के साथ। उनको भीख निकाला, पुनः उनको राज्य दे दिया। हर जगह शांति हो गई, हवन होने लगा, यज्ञ होने लगा, जय जयकार होने लगे, हर जगह भगवान नाम संकीर्तन होने लगा। अब ध्यान से सुनना, भगवान आ तो गए, माता पिता का सबसे पहला काम ये कथा में आप प्रवेश करने वाले हो, 16 संस्कार, लेकिन इससे पहले ये देखो 16 संस्कार हैं। भगवान 16 संस्कारों का होना अत्यधिक जरूरी है। झूले पर झूला झूल रहे हैं और फव्वारे चल रहे हैं, तो ये भी दर्शन करो और चलो फिर आगे चल करके देखते हैं। उज्जैन में भेजा गया, महाराज उज्जैन में सांदीपन मुनि के आश्रम में पढ़ने गए। वहीं पर एक मित्र बन गए, उनका नाम क्या है? जोर से बोलो मामा, जोर से बोलो। सुदाम, माता शत्रु, पिता ए मिलो जी किशोरी लाल, पंडित किशोरी लाल जी। पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो उनके शत्रुओं से भी शत्रु होते हैं। पंडित जी महाराज की जय हो। शिक्षित करना बहुत जरूरी है। माताओं ये आप ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। 2-4 माला देगा, बोलो राधे राधे। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि आप कथाएं तो सुनो, लेकिन अपने घर का ख्याल भी रखो। 17 तारीख से श्राद्ध लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? क्या लग रहे हैं? श्राद्ध करके फिर मंदिर जाते थे। कितने बजे? 5 बजे। सोचो कब उठती थी। कथा आजकल तो उठने के बाद एक चिंता होती है कि टिफिन भी पैक करना, ये भी करना, वो भी करना, उनको तैयार भी करना। जो पति रात को 2 बजे ड्यूटी करके आता है उसको भी उठा देती है, उसी में हो तो मैं टिफिन पैक कर रही हूँ। जब गलती से वो नहीं उठे तो महाभारत 7 बजे तो ही शुरू। फिर वहां पर कोई बरकत नहीं होने वाली। माताओं, आप घर की क्या हैं? क्या हैं आप घर की? आप घर की लक्ष्मियां हैं। आपके कुछ दायित्व बनते हैं। पहले घर को मंदिर बनाओ, उसके बाद मंदिर जाओ। उठने के बाद तुरंत अपना बिस्तर बनाओ, ये साइंस भी कहती है। आपने सारी एनर्जी तो वहीं पर फेंकी होती है अपनी, फिर आप बाहर कौन सी एनर्जी लेकर जा रहे हो? वस्त्र जो उतर गया है एक बार उसको अच्छे से तय लगा के रखो। हम ऐसे फेंक देते हैं, सारी एनर्जी घर में फेंकी हुई है। आज जाकर के अपने घर में देखो कि घर में कोई ज्यादा तो नहीं लगा है, सारी एनर्जी जालों में फंसी हुई है। अपने घर के बाहर देखो, चप्पल कोई टूटी तो नहीं पड़ी है, चप्पल के ऊपर चप्पल तो नहीं रह गई है। आप इतना पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद भी आप बोलते हैं सारा काम नहीं बनता। कहाँ बनना? कार्य तो करना पड़ेगा। समोसे के साथ चटनी खाने से कृपा नहीं आएगी। जब तक कार्य नहीं करेंगे तब तक कृपा भगवान की नहीं होने वाली है। इसीलिए सबसे पहले हमारी पुरानी माताएं चूल्हा चौका कहते थे उसको। क्या करती थी? उठने के बाद उठती थी, स्नान करती थी, पोछा लगाती थी, पहले चूल्हे पे गोबर से लिपाई करती थी। रसोई को पवित्र करने के बाद उस पवित्र अन्न को खिलाया जाता था। ये एक नियम बना लो, लेकिन हमारा नियम है ओ छठो काम वाली ने आना था है सभी तो देने में। दरिद्रता उस घर में कभी नहीं जाती जिस घर में भगवान का क्या होता है? भजन होता है। इसलिए सुबह उठते ही अपने घर में क्या किया करो? राम राम किया करो। क्या किया करो? दरिद्रता आश्रम के अंदर नहीं गई, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। जब वृक्ष के नीचे बैठी तो क्या हुआ? नारायण और लक्ष्मी मिलने चले गए। मिलने गए तो लड्डू का डब्बा साथ ले गए, मिष्ठान साथ ले गए। जब मिष्ठान साथ ले गए तो दरिद्रता ने डब्बा खोल के देखा तो मीठा था तो दूर फेंक दिया, क्योंकि दरिद्रता मीठा
नहीं खाती, वो तो मिर्च नींबू इत्यादि खाती है। इसलिए हम अपने घर के बाहर क्या लटकाते हैं? नींबू। और क्यों लटकाते हैं? कि लक्ष्मी अंदर आ जाए और दरिद्रता यहीं पर इन चीजों को खाती रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश न करे। बस हमें पता नहीं है, करते हम सब कुछ हैं, करते हम सब कुछ हैं। महाराज पूरे 7 दिन तक लक्ष्मी नारायण दरिद्रता के साथ उस पेड़ के नीचे बैठने लगे। जब जाने लगे वापिस तो महाराज लक्ष्मी मैया कहती कि कुछ बहन को दे दो। महाराज नारायण कहते क्या तुम आशीर्वाद ही दे सकता हूँ? तो आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद क्या दिया? आशीर्वाद ये दिया कि जाओ दरिद्रता जी, हम 7 दिन तक लक्ष्मी और नारायण पीपल के नीचे रहे। जो भी पीपल के वृक्ष का पूजन करेगा वो अपने साथ किसको लेकर जाएगा? लक्ष्मी। और ये आशीर्वाद दे दिया, इसलिए हम पीपल की पूजा करते हैं। लेकिन दरिद्रता ने बोला रुको रुको रुको, ये तो आपने बोल दिया, लेकिन जिस दिन मैं यहाँ आई थी उस दिन का जो वार था वो रविवार था। कौन सा वार? जो भी रविवार वाले दिन यहाँ आएगा उसके साथ कौन जाएगी? कौन? आप जाते हैं इतवार को? बोलो। पीपल की पूजा करते हैं? इसलिए नहीं करते। लेकिन नारायण ने कहा कि लोगों के पास वो समय उसी दिन होता है। तो नारायण ने ये कहा कि जो भी खाली हाथ यदि आएगा उसके साथ तू जाएगी। यदि सामग्री लेकर कोई देवी पूजा करने आएगा पीपल की, ध्यान देना, यदि आप पीपल का पूजन करने सामग्री लेकर गए, फूल, चावल, टीका, मीठा, फल, मिठाई, तेल, सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। वहां क्या चढ़ाया जाता है? तेल चढ़ाया जाता है। पितृ वहीं निवास करते हैं। हमारे हिमाचल में तो विवाह के बाद वहां भी फेरे होते हैं, पीपल का पूजन होता है। शायद पंजाब में आम का पूजन करते हैं, अम्बी का पूजन करते हैं ना। वो इसलिए करते हैं कि आम जितना बड़ा होता जाता है, जितना बूढ़ा होता है उतने फल मीठे देता है। वो इसलिए पूजन होता है कि आम का वृक्ष बूढ़ा होते होते, बूढ़ा होने के बाद भी फल मीठा देता है। इसलिए विवाह के बाद इसलिए उसका पूजन होता है कि ये दोनों ही बुढ़ापे तक ही मिठास फैलाते रहे समाज में। बोलो राधे राधे। हमारे सनातन में हर चीज का अर्थ है। समझना है तो ठीक है, नहीं समझना है तो जो मर्जी करो, फिर उसे हम समझा ही नहीं सकते। बोलो राधे राधे। जो से बोलो राधे राधे। महाराज सांदीपनि मुनि के यहाँ पढ़ाई की, सुदामा एक मित्र बने। तो उसके उपरांत महाराज जब कंस को मार दिया, अस्थि और प्राप्ति जरासंध की पुत्रियां, जरासंध ने क्या किया? महाराज जरासंध ने क्या किया? युद्ध कर दिया, आक्रमण कर दिया। जब भी आक्रमण करते भगवान क्या करते? उसकी सेना को मारते, उसे फिर भेज देते। ऐसे करते करते जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? एक बार तो पूछ ही लिया बलराम जी ने कि बोला इसे मार क्यों नहीं देता? भगवान कहते हैं कि इसे मारने से अच्छा जब ये जाता है तो और दुष्टों को इकट्ठा करता है। मेरा भाव ये है कि जब तक इसको जीवित रखेंगे सभी दुष्टों को ले आएगा और मैं अपने मारता रहूंगा। जब पूरी सफाई हो जाएगी तो फिर इसे भी मार देंगे। लेकिन 17 बार आक्रमण किया, 17 के 17 बार हरा दिया भगवान ने, सभी दुष्टों को मार दिया। 17वीं बार उसने काल यवन नाम का अपना मित्र साथ कर लिया भगवान को मारने के लिए। 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को बुला लिया कि मेरे लिए एक यज्ञ रखो, ऐसा यज्ञ रखो कि जिससे मैं जीत जाऊं। 18वीं बार जब भगवान को पता लगा कि उसने हजारों ब्राह्मण एकत्रित किए हैं, यदि इस बार भी इसे हरा दिया तो सभी ब्राह्मणों को ये दुष्ट मार देगा। और भगवान ब्राह्मणों का अहित कभी नहीं चाहते, ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा ज्यादा प्रेम करते हैं ब्राह्मणों से, इसलिए हम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं।
इसलिए भगवान की पूजा के बाद हम किसकी पूजा करते हैं? ब्राह्मण की पूजा करते हैं। महाराज 18वीं बार आई, भगवान ने बोला कि भागो महाराज। तो भगवान रण छोड़कर भागने लगे। बलराम बोलने लगे महाराज लोग क्या कहेंगे? बोला लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है, आप अपना काम करो। बोला बाकी मथुरा वाले, बोला मैंने उनकी व्यवस्था कर दी है, एक मथुरा पूरी तैयार कर दी है। क्या कर दी है? तैयार है, ये व्यवस्था कर दी है, चिंता मत करो, अब भागो। भगवान जब भागे तो उनका एक नाम पड़ गया, बोले रण छोड़ भगवान की। काल यमन पीछे दौड़ने लगा। काल यमन ने भगवान की पीठ देखी। क्या देखी? और भगवान की पीठ पे अधर्म वास करता है। इसलिए आरती के बाद हमारे शर्मा जी भी बोलते हैं कि जब भी आप फेरी लेंगे तो पीछे हाथ में दूर से प्रणाम करो। इसलिए भगवान की पीठ के पीछे जाकर कभी भी माथा नहीं टेकना है। आप धर्म लेने आते हैं या अधर्म? आजकल तो मैंने देखा है कई तो बोल भी नहीं सकता क्या करते हैं, जब लाल लाल के गिरते हैं पीछे जय हो, पीछे आगे देखते नहीं भगवान, पीछे माथा टेकते हैं, पीछे प्रणाम करके चुपचाप चले जाया करो। परिक्रमा हमेशा मौन होती है और भगवान की परिक्रमाएं जो है 4 होती हैं। कितनी? 4 परिक्रमाएं किया करो। परिक्रमा जो है साइंस कहती है कि जो देखो परिक्रमा आप ऐसे करते हैं या ऐसे, इधर से करते हैं ना, तो पॉजिटिविटी भगवान के मंदिर में हमेशा ऐसे चलती है। तो आप जब ऐसे जाते हैं तो वो किसके अंदर आ रही होती है? इसलिए परिक्रमा बड़ी जरूरी है। सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। इसलिए जब आप परिक्रमा करते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाओ, उसकी परिक्रमा करना अत्यधिक जरूरी है। ये आप किसी भी संत से पूछ लो। इसलिए जब आप वृंदावन जाते हैं तो पूरे वृंदावन की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। जहां भी आप जाएं उस स्थान का कोई ना कोई महत्व है। मंदिर जाते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं। बस ये ख्याल रखना है कि इस भगवान की कितनी परिक्रमाएं करें, शिव की कितनी होती हैं। इस प्रकार भगवान के कुछ नियम बताए गए हैं, उनको किया करें। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार महाराज वो जो दरिद्रता थी उसने कहा कि रविवार वाले दिन मैं आई थी इसलिए मैं जाऊंगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो सामग्री सहित आएगा उसके साथ लक्ष्मी नारायण जाएंगे, अन्यथा तू जाएगी। लेकिन लोगों ने रविवार वाला दिन ही त्याग दिया कि अब हम पीपल की पूजा ही नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। काल यमन पीछे दौड़ता रहा, भगवान की पीठ देखते रहा, अधर्म उसके अंदर जाता रहा। भगवान एक गुफा में चले गए। गुफा में मुचुकुंद नाम का एक राक्षस था, जिसने भगवान की सहायता की, देवताओं ऋषियों की सहायता की, उसे वरदान मिला, वो भगवान की तपस्या करने लगा। लेकिन उसके पास शक्ति इतनी थी कि जब भी वो आंख खोलकर किसे देखता तो वो भस्म हो जाता। जहां मुचुकुंद तपस्या कर रहा था भगवान वहीं पहुंच गए। भगवान तो वहां से दूसरी तरफ चले गए और काल यमन ने मुचुकुंद को उठा दिया। मुचुकुंद ने जैसे ही आंख खोली उसी समय काल यमन वहां भस्म हो गया। उसी समय जरासंध ने सोचा कि भगवान तो रण छोड़कर भाग गया, भाग तो रहा है, एक काम करो पूरी मथुरा में आग लगा दो। उसने आग लगा दी। जब आग लगाई भगवान ने तो व्यवस्था पहले कर दी थी। इस प्रकार महाराज जी लीला की मेरे प्रभु ने और सबको कहां बसा दिया? द्वारिका। कहां बसा दिया? द्वारिकाधीश कौन है? कौन है? बोलो जोर से, जोर से बोलो। देखो शर्मा भी ऐसे नहीं हुए जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया। चलो ये 10.25 करोड़ के लिए द्वारिकाधीश कौन है? बोलो। आप जीत चुके हैं 10 करोड़। बड़े खुश हो गए। बोलो राधे राधे। लेकिन आपने कभी सोचा कि जो राजा बनता है बड़ा बेटा बनता है या छोटा? फिर बड़ा क्यों नहीं है, छोटा क्यों है? कभी इसको पता किया आपने?
बोलो, नहीं पता? सुनो, भगवान के सबसे सुंदर और प्रिय मित्र कौन है? जोर से बोलो। सुदामा के प्रति आज आपकी सोचनी बदल जाएगी। आप, मुझे पता है, कथाएं सुनने नहीं जाते, आप कुछ और मकसद लेकर जाते हैं, लेकिन ध्यान देना, इस कथा को ध्यान से सुनो। जो लोग ये बोलते हैं, आजकल एक भजन गाते हैं, कौन सा भजन? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा। यही तो गलती कर दी उस गाने वाले ने। वो तो कभी मुझे मिला नहीं, पर मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि सुदामा कब से गरीब हुआ? उन्हें बोल तो दिया कि दर पे सुदामा गरीब आ गया, कब से गरीब हुआ? सुदामा ने जब स्वयं कहा कि कृष्ण तू मुझे कुछ नहीं दे सकता, जब तेरे पास कुछ होगा तो मुझे देना। इतने ठीक है ना, कहा कभी तेरे पास कुछ भी नहीं है, जब तेरा अपना होगा तो मुझे देना। बड़ा अपने आप को द्वारकाधीश समझते, दे दिया द्वारिका। द्वारिका किसकी है पता है आपको? राजा अनर्थ की। अपने पिता की बात ना मान के अनर्थ शापित हो गए। अनर्थ ऋषि को शाप दे दिया। अनर्थ को जब शाप दिया उसके पिता ने कि धरती पर तू जहां भी रहेगा वहां क्या होगा? भस्म हो जाएगा। तो धरती पर तो भस्म होना था, इसलिए कूद गया समुद्र में। समुद्र में तैरता रहा। अब समुद्र बहुत बड़ा, समुद्र में कितनी देर तैरेगा? इसलिए नारायण की तपस्या करने लग पड़ा समुद्र में। नारायण प्रसन्न हुए, नारायण ने दर्शन दिए। नारायण ने कहा अनर्थ मांग, क्या मांगता है? बोला महाराज पिताजी ने शापित कर दिया कि धरती पर जहां भी रहेगा तू भस्म हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इस पुकार को सुनो, मेरा कुछ करो। भगवान ने कृपा की, भगवान ने अपना चक्कर छोड़ा। वैकुंठ का ईशान कोण वो चक्कर तोड़ कर ले आया और वो कहां पर रख दिया? समुद्र में। समुद्र में जब उसको रखा वो डूबने लगा। बोला प्रभु ये तो डूबने लगा। प्रभु ने अपना चक्कर छोड़ा और उस चक्कर पर वो टिक गया। अपने जितने भी रिश्तेदार थे धर्म पत्नी सहित अनर्थ राजा ले आया। जब ले आया वहां वहीं पर बसने लगे। सुबह उठते, अब उसमें द्वार बहुत थे। क्या बहुत थे? तो जो भी उठता तो सुबह उठते क्या कहता? द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। तो उस दिन से वो क्या हो गई? द्वार कहां, द्वार कहां, ऐसे कहते कहते उसका नाम पड़ गया द्वारिका। अनर्थ ऋषि रहने लगे सब परिवार। उनके 2 पुत्रियां हुई, एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ रेवत। क्या नाम हुआ? रेवत के आगे 2 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। 2 पुत्र अच्छे विद्वान हुए, लेकिन पुत्री तो ऐसी हुई गदा चलाने में बड़ी माहिर। क्या चलाने में? इतनी धुरंधर गदा चलाने में कि ऐसा कोई हुआ ही नहीं कि जो उसे हरा सके। उसका नाम रखा, रेवत ने अपनी पुत्री का नाम रखा रेवती। क्या नाम रखा? रेवती रखा। क्या नाम रखा? रेवती। जब रेवती नाम रखा, पिता ने कहा कि पुत्री विवाह कर ले। क्या कर ले? बोला नहीं महाराज मैं विवाह नहीं करूंगी। जब मेरे साथ कोई युद्ध करेगा गदा में, जो मुझे हरा देगा मैं उसी के साथ क्या करूंगी? विवाह करूंगी। गदा का युद्ध हुआ, धुरंधर बहुत दूर दूर से आए, लेकिन सब हार गए। लेकिन अब की बार कौन आए? बलराम। कौन आए? बलराम भी बड़े धुरंधर गदा चलाने में। गदा में हरा दिया। दोनों का युद्ध हुआ, बलराम जी जीत गए। जब बलराम जी जीते तो रेवती का विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ? तो ध्यान देना, जब रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ
तो पिता ने बोला कि मैं अपनी बेटी को क्या दूं, तो उसने अपनी बेटी के लिए संकल्प में क्या दे दी, क्या दे दी, द्वारिका दे दी। तो द्वारिका के राजा कौन हो गए, बलराम। कौन हो गए, बोलो राधे राधे। जब बलराम जी की द्वारिका हो गई, उसी समय अब कथा आने वाली है। अब कथा आने वाली है। भगवान किसका हाथ पकड़ के ले आए, किसका, रुक्मिणी का। तो जब घर ले आए तो द्वारिका में भगवान का विवाह हुआ। तो वर पक्ष से तो सब थे, कन्या पक्ष में कोई नहीं था। तो बलराम जी और रेवती ने कन्या पक्ष में जाकर के किसका पूजन करवाया, लड़की की तरफ हो गए। जब लड़की का गोत्र दान हो गया तो उस दान में रेवती ने कहा बलराम जी को कि क्या दे कन्या को, तो क्या दे दी उन्होंने। तो बलराम और रेवती ने सारी द्वारिका उस समय रुक्मिणी और कृष्ण को दे दी। इसलिए कृष्ण क्या हो गए, क्या हो गए। तो आप समझे इस बात को, इसलिए वो द्वारकाधीश हुए। लेकिन अब जो लोग बोलते हैं कि सुदामा ने चने खा लिए, यही कथा सुनी है ना, झूठे चने खा गया सुदामा, उसने हिस्सा खाया भगवान का, हिस्सा नहीं खाया। ये बात सोचना छोड़ दो, ब्राह्मण किसी का हिस्सा खाने वाले नहीं होते। ये बात ध्यान से सुनो सारे। एक बार दुर्वासा मुनि सांदीपनि मुनि के यहाँ भिक्षाटन करने गए। दुर्वासा मुनि ने कहा अलग निरंजन, मैया भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मैया ने कहा कि अंदर खाने को कुछ भी नहीं है। दुर्वासा मुनि ने कहा कि इतने बच्चे रहते हैं अंदर, कुछ भी नहीं है। बोला बच्चे बड़े सुदृढ़ हैं, मर्यादित बच्चे हैं, हमने कहा है कि जिस दिन भोजन आएगा मिल जाएगा। संतुष्ट बच्चे रहते हैं यहाँ। लेकिन उसी समय मैया ने क्या किया था, कृष्ण और सुदामा लकड़ी बीनने जाते थे जंगल में, तो उनके लिए पहले ही चने रख दिए थे एक पोटली में बांधकर, एक पोटली में बांधकर चने रख दिए थे, एक बगल में रख दिए थे। दुर्वासा मुनि को बड़ा बुरा लगा कि इतना बड़ा आश्रम देखो बच्चे भी भूखे हैं, मैं कहाँ मांगने आ गया, प्रभु इन पर कृपा करें। दुर्वासा मुनि वहां से आगे चले गए। भूख तो लगी थी लेकिन दिमाग भड़का, इतना बड़ा आश्रम और कुछ भी नहीं अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। दुर्वासा मुनि ने ध्यान लगाया तो पूरे आश्रम को देखा तो सच में कुछ नहीं, लेकिन एक कोने में नजर पड़ी तो वहां पर क्या था, पोटली में। दुर्वासा मुनि क्रोधित तो बहुत होते थे, वापस आए, दरवाजा खटखटाया। जी महाराज। दुर्वासा मुनि क्रोध से बोलने लगे, अरे मैया तूने झूठ क्यों बोला, अंदर चने तो थे, फिर तूने झूठ क्यों बोला। बोला महाराज क्षमा करें, ये चने कृष्ण और सुदामा के लिए रखे थे, ये पहले ही मैंने निर्धारित कर दिया था, अर्थात उनको छोड़ दिए थे, इसलिए मैंने आपको नहीं दिए। भगवान दुर्वासा को क्रोध आया और मैया को उसी समय शापित कर दिया, अर्थात उन चनों को शापित कर दिया। बोला रे मैया, इन चनों को जो भी खाएगा, एक चना भी खा लेगा, वो इतना दरिद्र हो जाएगा, महादरिद्री हो जाएगा। ये शाप जो है सुदामा ने एक कोने में बैठकर सुन लिया और सुदामा ने मन में ये धारण कर लिया कि मुझे दरिद्री होना मंजूर है, लेकिन मैं अपने मित्र को कभी दरिद्री नहीं बना सकता। इसलिए वो चना अकेले ही खा गया। और जब भगवान ने पूछा कि कड़कड़ क्या कर रहे हैं, तो कहने लगा कि ठंड लग रही है, नाच कड़कड़ कर रहे हैं। तो भगवान ने भी कह दिया जाइए ऐसे ही कड़कड़ करते रहेंगे। तो इन कथाओं को सुना करो, ऐसे ही मत कह दिया करो। आजकल झांकी निकालते सुदामा का वो हाल किया होता है और हंस रहे होते हैं उस पर। हमारा पतन होने वाला है, बांग्लादेश बनने वाला है, आप तैयार हो जाओ। आप किस राज्य में जाएंगे अब ये तैयारी करो, क्योंकि जो हालात आज के हो गए हैं, ट्रालियों में हमारे भगवान नाच रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं। हमारे जितने सदस्य हैं उन्होंने कहा कि पंडित जी कथा झांकी नहीं, झांकी हो तो मर्यादित हो, अन्यथा नहीं। अभी दशहरा ग्राउंड में रामलीला होगी,
रामचंद्र जी के सब दर्शन करते हैं, झांकी हो तो वैसी, सेवा भी पूरी हो, अन्यथा ना हो। अगर झांकी बनानी है, भगवान का स्वरूप बनाना है, तो मर्यादा भी वैसी होनी चाहिए। देखो कितने दिन सेवा होती है ना, आप सब देखते हैं भाई। हमारे होशियारपुर का दशहरा तो हर जगह जानने ही क्या, बोले राधे राधे। अब जब भगवान का विवाह होने लगा, किससे विवाह हुआ? किससे हुआ विवाह? किससे? पहला विवाह। अब विवाह का वर्णन सुन लो। सबसे पहले हम क्या मिलाते हैं? क्या मिलाते हैं? बोलो। कुंडली मिलाते हैं। लेकिन एक बात सब सुन लो, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उस विवाह में आजकल के जो विवाह हैं, सबसे पहले वरमाला की जाती है, वो बिल्कुल गलत है। वरमाला जल गई मतलब विवाह हो गया, ये भी 8 प्रकार के विवाह में आता है। और जब विवाह हो जाता है, उसके बाद वेद करना ये महापाप है। और आजकल कोई बोलते हैं कन्यादान। कौन सा दान? तो याद रखना, कभी कन्यादान, जिस चीज का दान कर दिया जाए, उसे दोबारा अपने घर में नहीं बुलाया जाता। तो आपकी बेटी तो आपके घर आती है कि नहीं? इसलिए कन्यादान नहीं, गोत्र दान। क्या दान? आपका गोत्र, अपनी कन्या का गोत्र कुछ होता है और वो इसलिए कन्या विवाह के बाद दुपट्टा ओढ़ती है। क्या ओढ़ती है? 2 पल्लू होते हैं, अर्थात 2 पल्लू अर्थात 2 कुल। एक मम्मी पापा वाला कुल, एक सास ससुर वाला कुल। बालक एक कुल को तारने वाला होता है, लेकिन कन्या 2 कुलों को पार करने वाली होती है। इसलिए कन्यादान नहीं होता। कौन सा दान होता है? गोत्र दान। सबसे पहले कुंडली मिलान करते हैं, फिर शगन देते हैं। उसके बाद क्या होता है? घर पे कुछ रस्में मनाई जाती हैं। सबसे पहले हम अपने बड़े बडेरे बोलते हैं जिनको, पितृपूजन करते हैं। कुछ दिए जलाते हैं, कुछ गोगले से बनाते हैं। किसको जलाते हैं? पितरों को। कुछ सूंड निकालते हैं उनके लिए, जो भी आपका रिवाज है। रिवाज जो भी हो, लेकिन जो विधि है वो कभी नहीं बदलेगी। उसके बाद होता है बटना लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? चप्पड़ियां लटकाई जाती हैं। जब शिव का विवाह होने लगा तो मैया ने कहा कि सांप को उतार दो और चंद्रमा को एक तरफ रख दो। इसलिए दिया जलाया जाता है जब फेरे लेते हैं, इसलिए चप्पड़ियां लटकाई जाती हैं। वो सांप है, वो दिया चंद्रमा है, उतार दिया तब फेरे हुए। ध्यान देना। फिर शांति हवन होता है घर पे, लेकिन उस शांति हवन का बेड़ा गर्क कर दिया सबने। शांति हवन होता है तारों की छांव में, लेकिन आजकल हम अपनी व्यवस्था देखते हैं। पंडित जी, कुड़ी ने ब्यूटी पार्लर भी जाना, किसी माड़ा गया टाइम सेट कर लो। हम अभी वैसे असि देखते हैं कोठी बढ़िया है, कतार लो टाइम सेट। वो बेड़ा गर्क हमारा भी और उसका। बोलो राधे राधे। शांति हवन ब्राह्मण की मर्जी से नहीं हो रहा है। किस मर्जी से हो रहा है? किस मर्जी से? किस मर्जी से? यजमान की मर्जी से। जबकि यजमान को दोष लगता है, ब्राह्मण को घर में पूजा कराने बुलाते हैं, खुद सोए होते हैं, पंडित जी आगे होते हैं। पंडित जी को बिठाते हैं सोफे पर, बोलते हैं पंडित जी आगे तुसी बस 2 मिनट मैं नहा के होनी आया, तुसी चाह पी लो। काजू बादाम खोल के रख देने, हमारा ध्यान काजू बादाम में चला गया, वो नहा रहे हैं। फिर आए मेरे से और हम कहते हैं कोई नहीं इधर शादी भी गड्डी चली है। ना कल्याण हमारा, ना कल्याण ब्राह्मण आने से पहले नहा करके बैठा करें। टाइम की पंक्चुअलिटी देखनी है तो हमारे शहर करें 5 बजे तो 5 बजे। हरे कृष्णा। समय भी काल भी क्या है? भगवान है। जो समय की कदर नहीं करता तो समय उसकी कदर नहीं करता। विवाह की बात चल रही है, ध्यान देना।
कथा तो आप सबको पता है, चिट्ठी लिखी गए, पकड़ा हाथ दे गए, विवाह हो गया, उठो दे नचो दे खाओ दे जाओ। सबका बहुत बहुत बोलो राधे राधे। और जिन्होंने चैनल ये तो हो ही सब्सक्राइब नहीं जाएगा। किया सब्सक्राइब हमारे करिए सदस्य ने बड़े सुंदर और फिर व्यवस्था शेयर की। करिए। जितनी मर्जी भीड़ हो बने जाए, रहिए फिर भी हमारे आधे घंटे में निपटा अगले देंगे। ब्लॉग के बड़ी कृपा ठाकुर जी हरे की। कृष्णा। इन सदस्यों के लिए हरे जोरदार कृष्णा, ताली है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये एक ही चीज मांगते हैं आपसे, शांति। क्या मांगते हैं? आपको जब पता है कि उधर लाइन लगी है, फिर भी आप जबरदस्ती उधर घुसते हैं। कई तो लड़ पड़ते हैं, फिर इतनी महंगी सी, इतनी महंगी की, इधर मीराबाई और उधर पता नहीं मीरा उधर पीछे कितने चल रही है। बोलो राधे राधे। ये तो हो गई सैन। फिर बारात हुई। बारात जब आती है तो सबसे पहले क्या होती है? मिलनी, कंबल, कंबल से याद आ गई समधी। पहले समधी बनते हैं। समधी का क्या अर्थ होता है? समधी, भी माने बुद्धि, जिन दोनों की बुद्धि एक जैसी हो गई, जिनकी बुद्धि एक जैसी हो गई। लेकिन जब भी मिलनी होती है तो मिलनी से पहले एक रुमाल बिछाया जाता है। क्या बिछाया जाता है? किसी एक कलर का रुमाल बिछाया जाता है और दोनों तरफ से आकर के उस रुमाल पर खड़े हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही रंग में रंग गए हैं। अब ये नहीं बोल सकता कोई कि ये 10 लाख वाला है, ये 5 लाख वाला है। अब वहां अमीर गरीब कोई नहीं रहा। एक रुमाल पर आके एक दूसरे को हाथ पहनाया तो आप क्या बन गए? समधी। बुद्धि आपकी एक बराबर हो गई। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन आजकल क्या देखते हैं? देखियो की मन, कन्या और वर स्टेज पर तो आजकल ले जाने लगे। इतने टाइम से पहले वेदी पे बैठना है, वो फिर लगन है। लेकिन लगन 4 चले गए होते हैं, आप फिर आते हैं। हम भी जाते हैं जब विवाह करने, तो एक जगह विवाह करने गए थे गोल्डन हेरिटेज पैलेस में। 12 बजे का लगन, वो 3 बजे आए। 3 बजे आए और सबसे पहला प्रश्न मेरे से, तो मैं गलती से घी 100 ग्राम ले गया था। मैंने तो 11 बजे जला दी थी, जो 3 बजे तक के मुक गया। मैं के क्यों ले आऊं? फिर अब मैं क्या की करा, मैं हूं मन पर के बोला मैं। तो खा पी के आए। पंडित जी, मैं क्या? हाँ जी।